महिला शिकायतकर्ता निवासी लिबासपुर दिल्ली से पावती आईडी संख्या 20812220081437 के माध्यम से साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह कमल शर्मा नाम के एक व्यक्ति से ऑनलाइन माध्यम से मिली थी, जो वी एलिमिनेट पॉवर्टी नाउ नाम से एक एनजीओ चलाता था। कुछ समय बाद उसने खुद को एक वायुसेना के राजपत्रित अधिकारी के रूप में पेश किया और भारतीय वायुसेना में नौकरी के नाम पर उससे 12 लाख का झांसा दिया। कमल शर्मा ने शिकायतकर्ता को मेडिकल जांच के लिए पत्र व नियुक्ति पत्र व्हाट्सएप व मेल के माध्यम से भेजा। लंबे समय के बाद जब उसने वायुसेना में नौकरी पाने की अपनी उम्मीद खो दी थी, तो उसने आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन व्यर्थ। इसके बाद उन्होंने उपरोक्त शिकायत दर्ज करवाई। प्रारंभिक जांच के बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अपराध की गंभीरता को भांपते हुए एसएचओ पीए साइबर क्राइम आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम रमन कुमार सिंह में इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर जगदीप नारा, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल विनोद, हेड कांस्टेबल मनोज और कांस्टेबल विकास शामिल थे, जिन्हें एसीपी ऑपरेशन श्री के समग्र देखरेख में गठित किया गया था। हाल ही में आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला ने बताया कि उसके साथ इंडियन एयरफोर्स में नौकरी दिलाने के नाम पे 12 लाख की ठगी हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति कमल शर्मा, जो अपने आप को फ्लाइट लेफ्टिनेंट बताता है इंडियन एयरफोर्स में, वो शामिल है और उसने नौकरी पर दिलाने के एवज में इनसे 12 लाख की ठगी कर ली। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई तब पता चला कि यह कोई फ्लाइट लेफ्टिनेंट नहीं है और इसने इस तरह से जो है काफ़ी लोगों के साथ में ठगी कर रखी है। यह एक एनजीओ चलाता है जिसका नाम है वी एलिमिनेट पॉवर्टी नाउ, और जिसके तहत इसने काफ़ी सिटीज़ में यूपी, राजस्थान, हरियाणा की इस तरह की वर्कशॉप की हैं, जिसमें ये अपने आप को फ्लाइट लेफ्टिनेंट की तरह साक्षात्कार करता है, बातें करता है, लोगों से मिलता है और फिर लोगों को झांसा देता है कि इंडियन एयरफोर्स में उनको नौकरी दिला देगा। इसके अकाउंट डिटेल्स को जब एनालाइज किया गया तब पाया गया कि इसने करीब 100 से ज़्यादा लोगों से छोटी बड़ी ठगी कर रखी है। इसको फिर बेंगलोर से अरेस्ट किया गया है और ये पाया कि इसने काफ़ी लैविश लाइफस्टाइल ये जी रहा था, काफ़ी सिटीज़ में चक्कर लगाता है, प्लस 2 उसने शादियाँ की हुई हैं और इसके पास से इंडियन एयरफोर्स के स्टैम्प्स, लेटर हेड्स, एक एयर पिस्टल और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। अभी तक इसके 8 अकाउंट अभी तक फ्रीज कर दिए गए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है। धन्यवाद। जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री, स्क्रीनशॉट, मेल आईडी विवरण, बैंक और यूपीआई लेन देन इतिहास प्रदान किया। कथित व्यक्ति कमल शर्मा शिकायतकर्ता से व्हाट्सएप कॉल और चैट के जरिए ही बात करता था। व्हाट्सएप, बैंक और वॉलेट से ब्यूरो मांगा गया था। तकनीकी सुराग पर कथित कमल शर्मा पुत्र पृथ्वी शर्मा निवासी RZQ189 बेंगलोर के एक होटल में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के फर्जी पहचान पत्र और 3 स्मार्टफोन से उम्र 39 साल का पता चला। अब तक की गई 3 FIR में दर्ज पाया गया तथा आदर्श मंडी थाना मामले में वह 11 माह तक जेल में रहा तथा मामले में माननीय SGM शामली न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया और दिल्ली लाया गया। मामले की गंभीरता को भांपते हुए छतरपुर, नई दिल्ली में आरोपी के किराए के आवास पर और छापे मारे गए और भारतीय वायुसेना की वर्दी, 5 कॉर्टेज के साथ एयर पिस्टल गन, विभिन्न टिकट, IAF लेटर हेड, कॉल बरामद किया गया। पत्र, IAF परिवार आश्रित कार्ड, लैपटॉप, प्रिंटर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, डोंगल, पेन ड्राइव, सिम कार्ड, स्टेथोस्कोप, अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज। आरोपी एक आदतन अपराधी है और खुद को भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के रूप में प्रस्तुत करता है। वह भारतीय वायुसेना की आंतरिक जानकारी से अच्छी तरह वाकिफ था और इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना में एक आकर्षक करियर के नाम पर लोगों को धोखा देने के लिए करता था। उसके पास वायुसेना में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोग हैं। पूरे घोटाले का खुलासा करने के लिए आरोपी का 7 दिन का PC रिमांड लिया गया और आर्मी इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त पूछताछ की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।